हेलो दोस्तों, तो हमें चैप्टर की शुरुआत में यहाँ पे पूरी प्रिजनर का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि वो बिल्ली उसने कहा था कि वो बाकी हीरोज के पास जाएगा, लेकिन मेरे को इसकी बात समझ नहीं आती। वो जिसके पास भी जाए उसको पछतावा ही होगा। बाकी हीरोज से निपटने से अच्छा तो वो मुझसे निपट लेता। तो यहाँ पे हमें डार्क शाइन का सीन दिखाया जाता है और वो बग गॉड से लड़ रहा होता है, या फिर मैं कहूँ डिफेंस कर रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बग डार्क शाइन अपने हाथों को क्रॉस करके बस खड़ा रहता है और बग गॉड उसके ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि बात क्या है, तुम तो बस वहाँ पे बिना हिले खड़े हुए हो, लड़ाई से हार मान चुके हो क्या? सुपर अलॉय डार्क शाइन, तुम लड़ते क्यों नहीं? तो डार्क शाइन बोलता है कि मॉन्स्टर बग गॉड, जब हम मिले थे तब तुमने मुझे बताया था कि तुम कभी ना मरने वाले ऐसे मॉन्स्टर हो जिसके पास कीड़ों की ताकत है। वही मेरा असली गोल है। मैं सच में उस ताकत को महसूस करना चाहता हूँ, वो पावर, वो स्पीड और वो खतरनाक ताकत उस मॉन्स्टर की जो अपने आप को बग गॉड कहता है। लेकिन तुम मेरी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, बल्कि तुम तो एक ऐसे मॉन्स्टर हो जो कि डार्क शाइन के सामने टिक ही नहीं सकते। तुमने मुझे निराश किया। तो बग गॉड कहता है कि ये क्या है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी ताकत का पता लगा सकते हो तो मेरे लिए तुम्हारे पास एक बुरी खबर है। तो डार्क शाइन कहता है कि मेरी बॉडी में बहुत बड़े बड़े मसल्स हैं और मैं तुमसे ज्यादा काबिल हूँ। और मुझे तुम्हें एक और बात बताने दो। कहते हैं कि ऐसे 3 हीरोज हैं जिनको तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। पहला मिस्टर किंग, जो कि इस पृथ्वी का सबसे ताकतवर इंसान है। अगर उसको गुस्सा आ जाए तो सिर्फ वो अपने किंग इंजन से ही सारी बुराइयों को तबाह करके रख सकता है। दूसरी टॉर्नेडो, जिसके पास कमाल की साइकिक पावर्स है। अगर उसको गुस्सा आ जाए तो वो तुम्हें मिट्टी में मिला देगी, जिससे कि तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। और तीसरा है तुम्हारा काला और चमकीला सुपर एलॉय डार्क शाइन। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो ये मसल्स तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे गुस्सा दिलाने का क्या अंजाम होगा। तो यहाँ पे बग गॉड कहता है कि इतने समय से जिस हीरो हंटर को तुम पकड़ने की कोशिश कर रहे हो उसके मुक्कों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ा था। मेरी पूरी बॉडी एक लोहे के किले की तरह है और मैं अपनी इस बॉडी से इतनी ताकतवर पंचेस कर सकता हूँ या फिर हमले कर सकता हूँ जिनको झेलना तुम जैसे मैमल्स के बस की है ही नहीं। तुम कह सकते हो कि मेरा पूरा शरीर ही एक हथियार की तरह है और तुम्हारे मसल्स तो सिर्फ दिखावे के लिए है। मैं तुम्हारे मसल्स का कीमा बना के रख सकता हूँ और तुम्हें कीड़ों का खाना बना सकता हूँ। तो यहाँ पे बग गॉड अपने 6 के 6 हाथों से डार्क शाइन के ऊपर हमला करता है। यहाँ पे थोड़ी देर डार्क शाइन खड़ा रहता है और वो एक ही पंच में बग गॉड को खत्म कर देता है। और वो कहता है, देखा मैंने कहा था ना, तुम बहुत जल्दबाजी करते हो। मुझे तो खुद भी नहीं पता कि मैं अपनी बॉडी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ। तभी वहाँ पे भूकंप सा आने लग जाता है और सब कुछ हिलने लग जाता है और डार्क शाइन कहता है कि जरूर कोई ना कोई काडरे से लड़ रहा है। शह, ये चल कर रहा है। अगर जल्द ही मुझे कोई काडरे नहीं मिला तो मेरे मसल्स को बुरा लगेगा। तो यहाँ पे हमें पोची का सीन दिखाया जाता है और वो काफी तेज घुर्रा रहा होता है और काफी चैप्टर्स बाद हमें सामने यहाँ पे एक साइटामा दिखाया जाता है और वो कहता है कि पहले वो ठरकी लोग थे और अब एक बड़ा सा रहस्य में कुत्ता मुझे देख रहा है। तो साइटामा पोची से कहता है कि उन लोगों ने तुम्हें खिलाया क्या है इतना बड़ा करने के लिए? इतने बड़े कुत्ते को यहाँ पे छोड़ना तो काफी खतरनाक है। तो यहाँ पे पोची साइटामा के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और साइटामा कहता है कि मुझे तो टेंशन हो रही है कि इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी में तुम्हारा मालिक मुझे यहाँ मिलेगा भी या नहीं। तो यहाँ पे जब पोची साइटामा के ऊपर अटैक करता है तो साइटामा हवा में उछल जाता है और वो कहता है कि देखो, हर कुत्ते के साथ यही होता है। जब भी हम उसकी आंख में देखते हैं तो वो भौंकना शुरू कर देता है और काटने लग जाता है। अब शांत भी हो जाओ और अपने मुंह से आग निकालना बंद करो। तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। और यहाँ पे साइटामा अपना पंच रेडी कर लेता है और वो कहता है बैठ जाओ। पोची को पंच करता है और यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और ये एक्सप्लोजन सीरियसली पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन में हर एक बंदे को पता चलता है। ज़ॉम्बी मैन, पिग गॉड, होमलेस एम्परर, पूरी प्रिजनर, फ्लैशी फ्लैश, टॉर्नेडो, ब्लिजर्ड, किंग, बॉम्ब, एटॉमिक समुराई और यहाँ पे मॉन्स्टर्स को भी पता चलता है, ग्योरो ग्योरो, ब्लैक स्पर्म और नियन। और दूसरी ओर यहाँ पे वगन्मा, चाइल्ड एम्परर, डार्क शाइन एलॉय, अमाई मास्क और सरफेस के ऊपर भी इधर सेकिंगर होता है। और सपोर्ट टीम के बाकी हीरोज भी सोचते हैं कि ये काफी तेज आवाज थी, हुआ क्या? तो सेकिंगर मन में यही सोचता है कि मैं तो बस चाइल्ड एम्पर से ही कांटेक्ट कर सकता हूँ और मुझे बाकी बैटल सिचुएशन का कुछ नहीं पता, क्या कुछ बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पे हमें साइटामा के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जेनोस गंदे बर्तनों को साफ कर रहा होता है और वो कहता है कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ वही है। तो यहाँ पे नियान एक क्रैक में से साइटामा को देख रहा होता है। वो कहता है, भाई साहब ये बंदा कौन है? इसने रोबर को एक ही मुक्के में हरा दिया, लेकिन उसने मुझे अभी तक नहीं देखा है। अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं उसके ऊपर सरप्राइज अटैक करता हूँ। और वो साइटामा के पीछे आके अपना अटैक करता है और कहता है सुपर फेलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, और वो बस उसके सर पे कुछ खरोच कर देता है। साइटामा पीछे पलट के देखता है और कहता है पहले कुत्ता और अब एक बिल्ली। तो नियान कहता है कि मेरे पंजे इसके ऊपर काम ही नहीं किए,
ये बुरा है, बहुत बुरा है, ये बंदा तो मुझे खत्म कर देगा, मुझे ऐसे भागना होगा। मियाओ। मॉन्स्टर एसोसिएशन के लिए अपनी जिंदगी थोड़ी ना दांव पे लगा दूंगा। और यहाँ पे साइटामा बस उसे खड़ा होकर देखता रहता है। नियान कहता है कि बाकी मॉन्स्टर्स उससे निपट लेंगे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि उसको हरा कौन पाएगा। तो यहाँ पे ग्योरो ग्योरो होता है और वो कहता है ये आवाज तो बहुत तेज थी और मुझे रैम्पेजिंग रोवर के भी सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? मुझे नहीं लगता। तो यहाँ पे टॉर्नेडो ग्योरो ग्योरो के पास आ जाती है और कहती है कि क्या टेंशन हो रही है? मेरे ख्याल से वो आवाज तुम्हारे कार्ड रेस की हारने की थी, तो बोलो तुम ही बॉस हो ना। तो ग्योरो ग्योरो यहाँ पे खड़ा हो जाता है, या फिर मैं कहूँ हवा में उड़ने लग जाता है, और वो कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम इधर आई, मेरे बेस ऑफ ऑपरेशंस में तुम्हारा स्वागत है, और मैं वैसे भी तुमसे खुद ही निपटना चाहता था। टॉर्नेडो ऑफ टेरर, एक कमाल की साइकिक। मेरा नाम ग्योरो ग्योरो है और मैं मॉन्स्टर एसोसिएशन का मिलिट्री एडवाइजर हूँ, और मैं ही वो हूँ जो मॉन्स्टर की एक दुनिया बनाएगा। तो टॉर्नेडो कहती तो क्या हुआ, तुम ही बॉस हो, है कि नहीं? तो यहाँ पे ग्योरो ग्योरो अपनी आंख बंद करता है और वो कहता है मरो, और वो टॉर्नेडो के ऊपर आसपास मौजूद सारे मलबे से अटैक करता है।